तो पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार चल रही है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमने देखा, अब एलओसी पर लगातार पाकिस्तान निशाना बनाए हुए एक कैप्टन सहित 4 जवान भारत के शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना भी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही होगी, ये हमें मालूम है। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजौरी में ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, बाकायदा एक मिसाइल भी दागी गई थी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त जो हालात है वो तनावपूर्ण है। पाकिस्तान की फायरिंग में 4 जवान भारत के शहीद हो गए हैं। पुंछ और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान ने मिसाइल से भी हमला किया है, ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान की फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए हैं और पुंछ और राजौरी के जो सेक्टर थे उसे निशाने पर रखा गया था पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से। पाकिस्तान की इस फायरिंग में एक कैप्टन सहित 3 जवान शहीद हुए हैं और फायरिंग में एक जवान जो है वो जख्मी भी बताया जा रहा है। और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फायरिंग में कैप्टन और पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान जख्मी है, एक कैप्टन सहित 3 जवान हैं जो शहीद हुए हैं। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि एलओसी पर क्या हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हुआ है। ये देखिए, ये एलओसी का पूरा इलाका, पाकिस्तानी रेंजर्स ने एलओसी के पास राजौरी पुंछ में सीमा से सटे हुए गांवों और पोस्ट पर हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से की गई भारी फायरिंग और गोलीबारी, बाकायदा मिसाइल तक का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर मोर्टार के साथ साथ दागी है मिसाइलें ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और कल दोपहर को करीब 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से यह अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल से भी हमला किया गया, मोर्टार शेल दागे गए, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जोरदार जवाब दिया है। और आपको बताएं कि सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गोलीबारी के दौरान एक कैप्टन और 3 जवान भारत के शहीद हो गए हैं। कैप्टन कपिल कुंडू के अलावा और भी ये 3 नाम हैं जो पाकिस्तान की इस गोलीबारी का शिकार बने हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आपको बता दें, राजौरी और पुंछ जिलों में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। गुड़गांव के पटौदी इलाके के रहने वाले थे कैप्टन कपिल कुंडू जो शहीद हो गए हैं और इस जवान को पूरा भारत सलाम कर रहा है। इसी महीने की 10 तारीख को कपिल कुंडू की 23वीं सालगिरह थी। 23 साल के होने जा रहे थे कपिल कुंडू, 23वीं सालगिरह थी उनकी। 27 साल के राइफलमैन राम अवतार मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे जो शहीद हुए हैं पाकिस्तान की इस गोलीबारी में। जम्मू कश्मीर के कठुआ के रहने वाले थे राइफलमैन शुभम सिंह, वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बीते महीने ही 28 तारीख को ही 23 साल के हुए थे शुभम सिंह। तो 2 जवान 23 साल के, एक जवान 27 साल के। और जम्मू के सांभा के रहने वाले हवलदार रोशन लाल 42 साल के थे जो शहीद हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में हवलदार रोशन लाल ने अपनी जान गंवा दी और इन शहीदों को पूरा देश सलाम कर रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले को देखते हुए राजौरी में एलओसी से सटे जितने भी स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 84 स्कूल हैं कुल मिलाकर। राजौरी प्रशासन ने कहा है कि 84 स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। एलओसी से सटे गांवों में लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि गांव को भी निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से। तो 3 दिन के लिए स्कूल भी बंद रहेंगे। प्रशासन जो है राजौरी सेक्टर का, उन्होंने ये फैसला किया है चूंकि कल 3:30 बजे दिन के वक्त, जब किसी ने सोचा भी नहीं था पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त फायरिंग हुई है। और आपको बता दें कि अमूमन ये जो फायरिंग होती है ये रात के वक्त होती है, सुबह के वक्त होती है, अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश होती है, लेकिन ये दिन के वक्त फायरिंग हुई है एलओसी पर। अब राजौरी के 84 स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे अगले आने वाले 3 दिनों के लिए, चूंकि गांव को भी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से चौकियों के साथ साथ। सुंदरबनी, नौशहरा, मंजाकोट, डूंगी एरिया, वहाँ पे वायलेशन हुई है जिसमें स्मॉल आर्म्स थे शुरू में और उसके बाद हैवी शेलिंग भी। और उसके चलते 4 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, 1 ऑफिसर और 3 जवान, उनका लॉस हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है, इंटीरियर एरियाज भी अफेक्टेड हैं और इसके चलते हमें शायद माइग्रेशन भी लोगों की वहाँ से इफेक्ट करनी पड़ेगी, इवैक्यूएट करके उनको उसकी ज़रूरत हम फील कर रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रिकॉशन लिए गए हैं वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए और बाकी जो भी लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। और 84 जो स्कूल्स हैं इस इलाके में वो आने वाले 3 दिन
दिन के लिए बंद रहेंगे। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसके बाद जो भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है या जो भी स्टेप्स लेने की जरूरत है इमरजेंसी रिस्पांस के लिए वो हम लेंगे। तो राजौरी की डिप्टी कमिश्नर को आप सुन रहे थे। डिप्टी कमिश्नर बता रहे थे कि क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स वहां पर लिए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त अजय बाचलू एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त कैसे हालात है, क्या अभी भी ये गोलीबारी जारी है? जी ज्योति, रात को फायरिंग थोड़ी कम हो गई थी, थम गई थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फायरिंग रुक गई थी। फायरिंग थोड़ी थम गई थी, लेकिन पूरे एलओसी पर तनाव है। अब सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक पूरे इलाके में जो है लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ राजौरी पुंछ ये दो वो इलाके पड़ते हैं जम्मू में जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हैं, जहां कल इस तरह पाकिस्तान ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में 4 जवान शहीद हुए हैं, 1 जवान घायल है। वहीं सुंदरबनी में एक बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के भी घायल होने की खबर है। इस तरह की खबरें यहाँ लगातार आ रही हैं और लोग जो है, क्योंकि सुंदरबनी से लेके पुंछ तक का जो पूरा इलाका है ये लाइन ऑफ फायर में है। यहाँ पर लगातार कल की बात नहीं करूंगा ज्योति, लगातार इस साल की शुरुआत से ही लगातार फायरिंग हो रही है। नौशेरा सेक्टर देखा है, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि नौशेरा सेक्टर में जनवरी के महीने में 60 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका और ये लगातार अजय हम देख रहे हैं, ये लगातार चल रहा है। लेकिन अजय, एक बात जिस पर गौर करना काफी जरूरी है वो ये कि अभी तक गोलीबारी होती थी, मोर्टार शेल दागे जाते थे। इस बार पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये मिसाइल कितनी मारक क्षमता की है और क्या कह रही है सेना इस पर? देखिए, सेना ने जो कल एक प्रेस नोट जारी किया था उसमें मिसाइल का यूज किया था, लेकिन उसके बाद जो है हमने पता किया कि ये गाइडेड मिसाइल हैं जिनको पहले ही निशाना टारगेट दिया जाता है। इस तरह की मिसाइल्स जो है पहली बार सुनने आया है कि इस तरह की मिसाइल्स जो है वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है। और फॉरवर्ड पोस्ट जहां पर ये 4 जवान जो कि शहीद हुए जो पोस्टेड थे उस वहां पर इन्होंने इस मिसाइल से, गाइडेड मिसाइल्स हैं ये, इनसे निशाना बनाया ताकि जो टारगेट है पाकिस्तान का, भारतीय सेना की चौकियां जो लगातार हम कह रहे हैं कि अग्रिम चौकियों को पाकिस्तान निशाना बना रहा था, तो इस तरह की गाइडेड मिसाइल्स बिल्कुल। और उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर भारतीय चौकियां थे, इसीलिए गाइडेड मिसाइल जिसका टारगेट पहले से ही सेट होता है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से भारत की चौकियों पर किया गया है।